आज हम लोग बात करेंगे प्रत्यास्थता गुणांक या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, जो कि आपके कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार का था। एक था आपका यंग मॉडुलस, दूसरा आपका बल्क मॉडुलस और तीसरा आपका दृढ़ता गुणांक। ये आपके क्या है? प्रत्यास्थता गुणांक है। और आइए हम लोग जानेंगे कि यंग का गुणांक या यंग मॉडुलस क्या होता है कि प्रत्यास्थता सीमा के अंतर्गत किसी वस्तु पर लगे अनुदैर्घ्य प्रतिबल तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? यंग का गुणांक कहते हैं। इसे हम लोग वाई से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा, क्या हुआ आपका जो यंग मॉडुलस होता है कि अनुदैर्घ्य प्रतिबल और अनुदैर्घ्य विकृति ये के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? यंग मॉडुलस कहते हैं, है ना। और होता क्या है कि यंग मॉडुलस ठोस वस्तुओं के लिए नॉर्मली प्रयोग किया जाता है। और इसमें भी ठोस वस्तु में किसमें? जिसमें जिनकी लंबाई बहुत ज़्यादा होती है, जिनमें चौड़ाई और मोटाई कम होती है परंतु उनकी लंबाई ज़्यादा होती है ना, उसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ यंग मॉडुलस का प्रयोग करते हैं। इसे हम लोग वाई, कैपिटल वाई से प्रदर्शित करते हैं। ये देखिए यहाँ पे कोई मान लिया ये आपका एक रॉड हो गई आपकी, ये आपकी एक रॉड है पूरी, ठीक। और जिसकी पहले प्रारंभिक लंबाई एल थी, परंतु क्या हुआ कि जब हमने इसमें एक बल लगाया F बराबर mg, है ना, इसमें हमने एक बल लटका दिया जिसका भार क्या मान लिया? mg के इक्वल है वो, ठीक है। तो क्या होगा? उसमें डेल्टा एल की वृद्धि हो गई है, ठीक। तो अब यंग मॉडुलस के अनुसार क्या होगा कि प्रतिबल आपकी क्या होगी? जो आपने लोड लगाया और कितना एरिया पे लग रहा है, ये आपका प्रतिबल हो जाएगा F अपॉन ए, ठीक। F कितना लग रहा है? mg। और इसका एरिया क्या मान लिया? इसका मान लिया कि ये देखिए आप, है ना, कि ये सर्कुलर आपकी रॉड है, तो इसकी जो डायमीटर क्या हो गई? वो आर हो गई, स्मॉल आर हो गई। तो इसके लिए अनुदैर्घ्य प्रतिबल क्या हो जाएगा? mg अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और इसकी विकृति क्या हो जाएगी? विकृति आपकी क्या होती थी कि प्रारंभिक लंबाई में जो अंतर आया और उसके बटे जो पर उसकी प्रारंभिक लंबाई थी। तो आपकी लंबाई में अंतर कितना आया? डेल्टा एल। और इसकी प्रारंभिक लंबाई क्या थी? कैपिटल एल, है ना। तो इसके अनुपात को क्या हमने बोल दिया? अनुदैर्घ्य विकृति बोल दिया। तो यही इसमें लिखा हुआ है कि माना तार की लंबाई एल तथा तार की काट वृत्ताकार की त्रिज्या हो आर हो, तो अनुदैर्घ्य प्रतिबल क्या हो जाएगा? एफ अपॉन ए बराबर एम जी अपॉन पाई आर स्क्वायर, तथा अनुदैर्घ्य विकृति क्या हो जाएगी आपकी? डेल्टा एल अपॉन कैपिटल एल हो जाएगी, ठीक। तो तार के पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक अथवा कैपिटल वाई क्या हो जाएगा? ये आपका कैपिटल वाई बराबर हम लोग दोनों की वैल्यू रख देंगे, प्रतिबल और विकृति की, और ये आपका आ जाएगा। और इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसकी विमा क्या होती है? एम एल की पावर -1 टी की पावर -2। ये आपकी क्या हो जाएगी? इसकी विमा हो जाएगी। तो ये आपका था यंग मॉडुलस था। अब हम लोग बात करेंगे आयतन प्रत्यास्थता गुणांक अथवा बल्क मॉडुलस की, ठीक है। इसको हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको हम लोग कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं। ये क्या होता है? देखिए, यंग मॉडुलस होता है आपका लंबाई बढ़ने के ऊपर, है ना, मतलब कोई लंबी वस्तु थी तो उसके लिए वो यूज़ में आ रहा था और खाली ठोस के लिए आ रहा था। अब आयतन प्रत्यास्थता गुणांक क्या है? आपको पता है आयतन प्रत्यास्थता गुणांक, जब आयतन नाम आ गया तो मतलब ये कुछ ना कुछ आयतन से जरूर रिलेट कर रहा होगा। तो क्या होता है कि जब किसी ठोस अथवा द्रव की सतह के लंबवत एक समान बल अथवा दाब लगाया जाए तब उस वस्तु का आयतन परिवर्तित हो जाता है। और इस प्रकार उत्पन्न विकृति को हम लोग क्या कहते हैं? आयतन विकृति कहते हैं। आयतन विकृति के अध्ययन के लिए बल्क गुणांक का प्रयोग किया जाता है। मतलब क्या हुआ इसका कि जैसे कि ये आपका कोई ठोस एक घन है मान लिया, है ना, आयतन है, और इसमें हम लोगों ने बल लगाया तो क्या होता है कि हल्की ये तिरछी हो जाए, तो ये विकृति क्या कहलाएगी? ये कहलाएगी आयतन विकृति कहलाएगी, ठीक। वही इसमें लिखा हुआ है कि हम लोग आयतन विकृति के बारे में बात करते हैं। प्रत्यास्थता सीमा में किसी वस्तु पर लगे दाब, प्रतिबल तथा उत्पन्न आयतन विकृति के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं? बल के गुणांक कहते हैं। देखिए, यंग मॉडुलस में क्या था? लंबाई बढ़ रही थी, ठीक। यहाँ पे आयतन बढ़ रहा है, वही है, मतलब आयतन में परिवर्तन आ रहा है। तो वही कह रहा है कि कितना प्रतिबल लगा जिसकी वजह से कितनी आयतन में विकृति आई, उसके अनुपात को हम लोग क्या बोल देते हैं? बल्क मॉडुलस बोल देते हैं। माना दाब प्रतिबल वही आपका एफ अपॉन ए, ये देखिएगा दाब प्रतिबल क्या हो गया? एफ अपॉन ए हो गया, ठीक। आयतन विकृति क्या होगी? डेल्टा वी, जो आपका वृद्धि हुई है या परिवर्तन हुआ है। और वी आपकी क्या है? कैपिटल वी क्या है? जो पहले की थी, इसका मान हम लोग यहाँ पे रख देंगे और आपको बल्क मॉडुलस मिल जाएगा।
इसकी भी यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर mm स्क्वायर होती है, और विमा भी वही आपकी होती है जो यंग मॉडुलस की होती है। फिर अब देखिए, एक आपका एक टर्म है कंप्रेसिबिलिटी अथवा संपीड्यता। ये क्या होता है कि किसी पदार्थ के बल के गुणांक के प्रतिलोम को संपीड्यता कहते हैं। इसे हम लोग कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, कैसे प्रदर्शित करते हैं, मतलब कि जितना आपका बल के गुणांक होगा उसका प्रतिलोम या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोल दें तो क्या हो जाएगा, कंप्रेसिबिलिटी आपकी आ जाएगी उस वस्तु की। ठीक, अब फिर हम लोग बात करेंगे सबसे लास्ट दृढ़ता गुणांक की। ये क्या होता है आपका कि दृढ़ता गुणांक किसी वस्तु के एक पृष्ठ पर स्पर्श रेखी बल लगाया जाए जबकि उसके सामने वाला पृष्ठ स्थिर आकार वस्तु में अपरूपण विकृति उत्पन्न हो जाए। ठीक, तो क्या होता है, अपरूपण विकृति के फलस्वरूप वस्तु का आकार बदल जाएगा। आपको पता है कि जब हम लोग बल लगाते हैं तो उसके आकार में परिवर्तन आएगा, वही ये कहना चाह रहा है, परंतु वस्तु का आयतन स्थिर रहता है, मतलब कि आकार बदल जाए और वस्तु का आयतन क्या हो, स्थिर रहे, तो वो आपका क्या कहलाएगा, आयतन स्थिर रहता है। प्रत्यास्था सीमा पर लगे स्पर्श रेखी प्रतिबल तथा अपरूपण विकृति के अनुपात को वस्तु का दृढ़ता गुणांक कहते हैं। क्या कहना चाह रहा है ये कि प्रतिबल और उसकी वजह से जो उसके आकार में अंतर आया है, ठीक, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, अपरूपण विकृति बोल देंगे। इसके अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, दृढ़ता गुणांक बोलते हैं। देखिए, आप फिर याद रखिएगा कि यंग मॉडुलस में लंबाई और आयतन में आयतन बदल रहा था और दृढ़ता गुणांक में आयतन नहीं बदल रहा, उसका आकार बदल रहा है। ठीक, ये आप देख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे कि ये आपका स्पर्श रेखी प्रतिबल हो गया, इतना हम लोग बल लगा रहे हैं, इस बल की वजह से मान लिया इतनी इसमें आकार में चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि आपका जो प्रारंभिक था वो ये हो गया, ये वाला जो है, ठीक, ये आपका प्रारंभिक हो गया, परंतु जब हमने बल लगाया तब क्या हो गया, तब इसमें इस थीटा एंगल पे इसका झुकाव हो गया और ये इस हिसाब से बदल गया, ये जो हो गया है ना, ये वाला, ये आपका क्या हो गया, ये आपका बाद वाला हो गया। ठीक, तो जो पहले और बाद का अंतर आ गया, आयतन सेम रहा है ना, उसके अनुपात को, जो हमने बल लगाया है उसके अनुपात को हम लोग क्या बोल देंगे, अपरूपण विकृति है ना, उसको हम लोग दृढ़ता गुणांक बोल देंगे वस्तु का। तो ये है, आप देख लीजिएगा। और दृढ़ता गुणांक का मात्रक व विमा भी उसके बराबर होगा, क्या, न्यूटन पर mm स्क्वायर, और विमा क्या हो जाएगी, m की पावर m कैपिटल M l की पावर -1 और t की पावर -2, ये आपकी विमा हो जाएगी। ठीक है, तो आप फिर मैं बार बार वही कि ये जो आपकी लंबाई बढ़ रही है, ये तो लंबाई प्रतिबल और लंबाई का अनुपात क्या कहलाएगा, यंग मॉडुलस। अगर इसका आयतन बढ़ रहा है, ठीक, तो आज जो बढ़ा हुआ आयतन है तो प्रतिबल और उसका बढ़ा हुआ आयतन जो है ना, इसका अनुपात, यहाँ पे डेल्टा एल, यहाँ पे डेल्टा वी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो थीटा क्या आएगा, जो इसकी आकृति में परिवर्तन ला रहा है, ये है ना, रिजिडिटी में क्या है, थीटा क्या है, जो इसकी आकृति में परिवर्तन लाने वाला एंगल है, उसके प्रतिबल और उसका अनुपात क्या कहलाएगा, वस्तु का दृढ़ता गुणांक कहलाएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।